हेलो गुड इवनिंग। मैं रीता मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर रीता में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त होंगे। आज हम अपना ब्लॉगिंग आज शाम से शुरू की हूँ। दिन की ब्लॉगिंग मैं नहीं बना पाई थी, थोड़ा बहुत बनाए, उसका नहीं बना पाई। तो आज मैं आप लोगों को अपना शाम की रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ मेरी शाम की चाय बन रही है और अभी आपको 5:30 बज रहे हैं। चाय पीने की तो बिल्कुल ही इच्छा नहीं कर रहा, लेकिन माँ लोग बैठी थी चाय पीने के लिए तो बोले चलो बना देते हैं चाय। और यहाँ पे चाय मेरी बन गई है, तो आइए आप लोग भी गुड इवनिंग टी पी लीजिए हमारे साथ में। और इस टाइम में कौन कौन चाय पीते हैं हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैं आप लोगों को अपना 5 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक, 12 नहीं मतलब 11 साढ़े 11 हमारी रात हो जाती है सोते सोते। तब तक का मैं अपना आपको रूटीन शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कीजिए, पूरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, तो आप लोगों को पता चलेगा मेरी शाम की रात की रूटीन क्या क्या होती है। और यहाँ पर हम आ गए सबको चाय देने के लिए। तो माँ भी यहाँ पर बैठी हुई है, सो रही थी तो उनको उठाए हैं, तो थोड़ा सा उनकी अभी आलस उनकी टूटी नहीं है, नींद में ही है, तो बैठी हुई हैं। और ये हमारे हस्बैंड को देख लीजिए, ये ना बनियान पहनते हैं ना शर्ट, बल्कि इतनी इनकी गर्मी लगती है और बिल्कुल कूलर में ही चिपक के सोए रहेंगे। और यहाँ पर सबकी चाय हमने सबको दे दिया है। और ये मेरी चाय रखी है, मेरी चाय वही है, जब तक मेरा चाय बिल्कुल ठंडी नहीं हो जाती है मैं पी ही नहीं पाती हूँ। और हम बैठ के तो चाय पी ही नहीं पाते हैं। और गाइस ये हमारी चाय, हम अपना चाय लेकर किचन में जा रहे हैं। अभी वहाँ जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ हमारी चाय वाली कप घूमेगी। और ट्विंकल गई है कोचिंग, तो आज वो खाना खा के नहीं गई है क्योंकि इतनी गर्मी कर रही है ना, हम लोग बिल्कुल खाना ही नहीं खा पा रहे हैं। मतलब लिक्विड चीज़, ठंडा चीज़ पीते जाओ, खाना बिल्कुल खाने का इच्छा ही नहीं होता है। जैसे एकदम खाएंगे तो और ज़्यादा गर्मी लगेगा। तो आज वो खा के नहीं गई है, तो बोल के गई है कि आलू टमाटर की सब्ज़ी बना के रखना। और आज है थर्सडे, तो आज के दिन है ना सब्ज़ी में हम प्याज नहीं डालते हैं। और मतलब 100% कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई आ हो गया तो ऐसा भी कोई कसम भी नहीं बनाएंगे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं। और हम दोनों वाइफ हस्बैंड तो मानते हैं। और यहाँ पर सिर्फ जीरा और हींग डाल करके ये टमाटर गिरा दिए हैं और ऐसे भून करके नमक डाल दिए हैं। जब ये गल जाएगा तब हम इसमें आपको बॉयल आलू की सब्ज़ी वो खाती है, उसको बॉयल आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। चटपटा बना दीजिए तो बहुत पसंद से खाती है। यहाँ पर हमने नमक दे के उसको थोड़ा बहुत गला लिए। अब उसके बाद हल्दी गुंडी और आपको मिर्च पाउडर ये दे दिए, उसको चटपटा चाहिए। और जब हम इसकी सब्ज़ी बनाते हैं तभी हम मिर्चाई का यूज़ करते हैं, नहीं तो ऐसे तो मिर्चाई का यूज़ करते नहीं हैं क्योंकि माँ नहीं खाती है, इस वजह से हम मिर्चाई नहीं डालते हैं क्योंकि उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। हम लोग तो ऊपर से हरी मिर्च भी लेके खा लेंगे, तो वो ज़रा सा भी तीखा होता है तो वो बेचारी नहीं खा पाती है। और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे हमारी चाय पड़ी है और हमें टाइम ही नहीं मिल रही जो हम कप उठा के चाय पिएंगे। लगा जहाँ जहाँ हम काम करने के लिए जाएंगे तहाँ तहाँ हमारे साथ एक चाय घूमती रहेगी। वैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मेरी स्थिति आप देख रहे होंगे क्या मेरी हाल हो रही है पसीना से। और जबकि यहाँ पर किचन फैन लगा हुआ है, कुछ भी असर नहीं करता है। फैन चलाओ तो गैस का जो गर्म होता है वो फैन खींच लेता है, तो उससे और ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन फिर भी हम चलाए रहते हैं। और यहाँ पे इसकी मसाला सब सारे मसाला मतलब यही टमाटर और गुंडी हल्दी मिर्च पाउडर ये सब भूज किया था, उसमें आलू दे करके 2-4 बार इसको भी भूज लेंगे। और इसमें हम डाल दिए पानी। तो ये सब्ज़ी वैसे हमको भी पसंद है, चावल में नहीं, हमें ये सब्ज़ी पूरी में पसंद है। और ट्विंकल तो पूरी बिल्कुल खाती ही नहीं। जब अब बच्चे नहीं खाते हैं तो फिर अपने लिए बनाने में क्या बनाओ अपने लिए। और छोटी रहती थी तो उसके लिए तो पूरी हमें नाश्ता में बनाना कचौड़ी था। और यहाँ पर कच्चा आम को हमने आग में पकाया, गैस पे पकाए हैं। और ऐसे तो बॉयल करके बनाते हैं, लेकिन आज हम पन्ना बना रहे थे, इसको हम पका लिए थे। कोई बोलते हैं कि ना गैस पे पका के वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। और अभी हम बनाने जा रहे हैं पन्ना। तो पन्ना में हमने डाल दिया है पुदीना का पत्ता डाल दिए हैं, और वो जो आम को जो हमने ये किए थे पकाए थे उसको गुद्दा निकाल के वो डाल दिए हैं। और उसका आँठी जो बचा था ना आम का, उसको हम ट्विंकल की सब्ज़ी में डाल दिए और थोड़ा सा खट्टा खट्टा हो जाएगा उसका सब्ज़ी, इसमें हम तक डाल दिए हैं। और मेरी पन्ना बन गई और उस पन्ना बना के हम फ्रिज में डाल आए हैं। और सब्ज़ी भी मेरी बन गई, तो उसकी खाना बन गई है। अब बस यही ये खा के रात में थोड़ा बहुत 1-2 रोटी वो भी जिद करने पे खाती है,
तो इसी टाइम में जो ये ठंडा पी लेंगी और चावल और ये सब्ज़ी खा लेंगी, बस इसकी खाना हो जाती है। सुबह में वो ब्रेड खा के गई है और उसका खाना ही बिल्कुल बहुत डिफ़िकल्ट है। ये देखिए अभी हमें टाइम मिली है चाय पीने का, तो बिल्कुल ही ठंडी हो गई थी तो हम चाय पी रहे हैं। और हम आ गए इस कमरा में। अभी सब लोग इस रूम में बैठे हुए थे तो पूरा रूम मेरा फैल जाता है, और ये रूम थोड़ा ठंडा है तो सब लोग इसी रूम में रहते हैं। मेरा कमरा बिल्कुल धूप की तरफ से उसका मुँह है, इस वजह से वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा ही लगती है। मेरा ये पूरा कमरा ठीक हो गया, बिस्तर उस्तर सब ठीक कर दिए। थोड़ा जो कपड़ा वपड़ा फैला हुआ था उसको हमने ले आया, और ये वाले कपड़ा अभी हम नहाने के बाद जो धोए थे तो वो वाले कपड़ा है, इसको भी हम उठा के बाहर से ले आए हैं। इसको भी हम फोल्ड बाहर करके में रख धूप लेंगे। है, जो मतलब 2 मिनट के लिए हम कपड़ा लेने के लिए गए तो लगता है जैसे सिर बिल्कुल गर्म हो गया, बहुत तेज़ धूप है बाहर में। और सारे कपड़ा ले आए हैं और इसको अच्छे से, आज थर्सडे था तो ज़्यादा कपड़ा आज नहीं धुले थे। थर्सडे को हम कपड़ा नहीं धुलते हैं, जो पहना हुआ कपड़ा था उसको ही पानी में झपलाते हैं, सर्फ साबुन यूज़ कम करते हैं। फिर वही मतलब कोशिश करते हैं जो ना करें, अगर ऐसा कोई ज़रूरत पड़ जाता है तो फिर धुलना भी पड़ता है। और यहाँ पर मेरी वो वाली कमरा, ट्विंकल वाली कमरा ठीक हो गई, मेरी भी ये कमरा सब ठीक हो गई। और ये वाली कमरा थोड़ा सा कम गंदा था दोपहर में, क्योंकि ये रूम में ना लेट ना कम होता है। ये रूम में धूप बहुत तेज़ आती है, दिन भर इस रूम में धूप रहती है, इस वजह से इस रूम का कूलर भी ज़्यादा नहीं ठंडा होता है, तो इसलिए हम लोग सबको उसी कमरे में रहते हैं। हमें तो दोपहर में बिल्कुल नींद ही नहीं आती है। और यहाँ पर ट्विंकल आ गई थी कोचिंग से, और इनको आने के साथ हम चाहिए और जाने के टाइम में भी हमें चाहिए। बस इसको दोस्त के लिए गला लगा लो तो इसको बहुत संतुष्ट हो जाता है, बस हो गया, बस गला लगा लिए, प्यार हो गया, चली गई। और यहाँ पर मेरे सारे रूम सब ठीक हो गए। झाड़ू उड़ू शाम में भी हल्का फुल्का झाड़ू लगाते, शाम को पोछा नहीं लगाते। सब कमरे में झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का आने का टाइम होता है, और हमें तो सुबह और शाम में थोड़ा सा ही काम में अंतर लगता है, सुबह और शाम का बराबर ही हमें ड्यूटी लगती है। और आज जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं वो हमारी 5 बजे शाम से लेके 10 बजे रात तक का ड्यूटी है। तो आप लोग बताइएगा कि हमारे आज की ये ड्यूटी कैसी आप लोगों को लग रही है। तो गाइस यहाँ पर हम मुँह धोने के लिए गए हैं, धो लिए हैं पानी से, और बाल उल सब ठीक कर लिए हैं। लेकिन इतनी गर्मी है जो तुरंत फिर मेरा चेहरा बिखर जाता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमें कुछ ज़्यादा ही पसीना भी आती है। मतलब इतने देर में, दिन भर में हम कम से कम 2 नाइटी चेंज करते हैं, और सूट पहनने की बिल्कुल ही हिम्मत नहीं होती है, सिर्फ होता गाउन में ही रहे, लेकिन कभी कभी पहनना पड़ता है। और आज हमें बैंक भी जाना था, इसलिए हम कुर्ता ही पहन लिए थे, और क्योंकि सुबह से तो हम नाइटी ही लटकाए हुए थे, और इतना गर्मी है बिल्कुल कपड़ा बिल्कुल शरीर में रहता है, कपड़ा ना पहने। और यहाँ पर हस्बैंड लगे हुए हैं कूलर की तैयारी में, कूलर में पानी डालना, ये काम इन्हीं का है। इस वाले कूलर में पानी डालना और ये आइस वाइस ये सब डालना, ये सब इनका काम है, और ये कर लेते हैं। और थोड़ा बहुत छोड़ भी देते हैं, बैठे बैठे ये भी बोर हो जाते हैं तो कुछ कुछ काम इनके ऊपर भी छोड़ देते हैं। जैसे इस कूलर में, क्योंकि इसमें बहुत आराम से देना पड़ता है, वो हमसे होता नहीं, बहुत जल्दीबाजी में मेरी सब काम बिगड़ जाती है। और यहाँ पर मेरी अब हो गई ये आरती, और यहाँ पर हम घर में दिया दिखा दिए, ये तुलसी पेड़ के पास में दिया दिखाएं। और शाम में भी हम पूरी जगह हम दिया दिखाते हैं, धूप दिखाते हैं, घर के मंदिर में दिखाते हैं, बाहर में भी गेट पे हर जगह दिया हुआ सब दिखा करके, और लास्ट में तुलसी जी के पेड़ पर ही हम दिया छोड़ देते हैं। और मेरी अब शाम दिखाना हो गया, मतलब हो गया, अब से बचा है मेरा रात का खाना। तो हम अभी थोड़ा सा जा रहे हैं, टिंगर को लेकर के मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि इसको ना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, जो इसकी पहले वाली थी तो वो अब लेटेस्ट वाली मांग रहे हैं कोचिंग में, तो वो हमें देनी है। बहुत ढूंढा, हम नहीं मिला तो बोले चलो खिंचवा ही देते हैं। तो हम और टिंकल जा रहे हैं, और वहाँ से आने के बाद तब हम बनाएंगे खाना। और क्योंकि लेट हो गई है, 8 बज गई है, आज का तो 7:30 बजे तक लगता है जैसे धूप ही है, यहाँ तो बहुत लेट से धूप जाती है। और गाइस अभी हम आ गए टिंकल का फ़ोटो खिंचवा करके, फ़ोटो तुरंत ही दे दिया।
और यहाँ पर आज हम बना रहे हैं चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी। तो हम जब जा रहे थे उससे पहले ही चने की दाल और लौकी को ना एक कुकर में डाल दिए थे सीटी लगने के लिए। जब तक हम तैयार हुए थे तब तक ये उबल गया था। तो ये देखिए उबल के ऐसा हो गया, बहुत ज़्यादा भी नहीं उबालना है इसको। और कभी कभी ये दाल भी खाने में अच्छी लगती है, और बिना मसाला का ये दाल भी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर हम हींग, जीरा और मसाला में हल्दी, नमक और गुंडी ये सब डाल दिए हैं। गुंडी में हमारे में वही जीरा पाउडर, धनिया पाउडर ये सब मिला हुआ है। और ये सबको अच्छी तरह से इसमें भूज करके और थोड़ा सा टमाटर डाल दिए थे। तो मेरी हो गई ये वाली दाल। तो ये देखिए कितनी अच्छी दाल बनी। इसको पराठा के साथ में खाइए, पूरी के साथ में खाइए तो अच्छी लगती है। पुलाव के साथ में तो बहुत ही अच्छी लगती है चने की दाल। और यहाँ पर हस्बैंड अंकुरित मूंग मांगे तो बोले चलो थोड़ा सा दे देते हैं। और इस टाइम वो थोड़ा सा 2-4 मुट्ठी खा लेते हैं। और आज थर्सडे तो प्याज नहीं दिए थे उनके मुंह में, तो सिर्फ नमक और मिर्चा दे के दिए थे। और शाम में खीरा खाना अवॉइड करते हैं, उनको पता नहीं क्या होता है, खीरा खाते तो बोलते हैं हमें खीरे जैसे स्वाद लगता है मुँह में। और यहाँ पर मेरी दाल में हम थोड़ा सा किशमिश डाल दिए, और इस दाल में हम किशमिश ज़रूर डालेंगे। और यहाँ मेरी सब्ज़ी बन गई है, तो अब हम चलिए रोटी बनाने के लिए। तो हस्बैंड वहाँ से बोल रहे हैं, हम यहाँ पर हॉल में हस्बैंड बैठे हुए हैं। और वो बोले मेरे लिए पराठा ही बना लिया। हम सोचे भी थे कि पराठा ही बना दें, और उनको तो बिन बोले ही पराठा बना दिए तो इतने खुश हो जाते हैं। तो उनको पराठा और ये सब रात में अच्छा लगता है, क्योंकि रात में खाना नहीं चाहते, पराठा वगैरह कुछ बना दीजिए तो फिर वो खा लेते हैं। और ये दाल वो बनवाए, उससे आज हम आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाने वाले थे, लेकिन आलू भी हम बॉयल कर लिए थे। लेकिन ये बोले नहीं हमको चने की दाल ही बना दो लौकी डाल के। बोले चलो बना देते हैं। बन गई मेरी चने की दाल लौकी डाल के। यहाँ पर मेरी रोटी भी बन गई है, और पराठा ही बनाएंगे इनके लिए। तो माँ रात में मतलब एक पराठा खाएंगी और 2 रोटी खाएंगी, तो उनके लिए पहले रोटी बना लेते हैं, नहीं तो फिर तवा हो जाता है ख़राब। तो ये देखिए मेरी बिल्ली रानी को, ये मेरे पीछे ही रहती है ये आई होंगी पानी वानी लेने, कुछ चाहिए होगा उसका। यहाँ पर बन रही है मेरी पराठा। तो आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। और आप लोग का डिनर आज क्या हुआ, और आप लोग डिनर में आज क्या क्या खाए, प्लीज़ मेरे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग फुल वॉच कीजिए हमारे वीडियो को, और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ब्लॉगर रीता को। और आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे गाइज़। तो आप लोग हमें प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और हमारे यूट्यूब फैमिली तो इतने अच्छे हैं, हमें यहाँ तक ले आए हैं। थोड़ा समय और आप लोग सपोर्ट कर दीजिए तो मैं आगे बढ़ जाऊँगी। और यहाँ पे मेरी पराठा बन रही है, तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। उसके बाद हम लगाएंगे खाना। तो यहाँ पर हम हस्बैंड का और माँ का खाना पहले लगा के दे देते हैं, क्योंकि टिंकल थोड़ा देर तक पड़ती है तो उसके साथ हम खाते हैं। नहीं तो हम अभी खा लेंगे तो वो तो जो भी एक रोटी खाती है वो भी नहीं खाएगी। और खाना खाने के बाद तो, और इस गर्मी में तो हमें कहूँगी अभी तुम खाना काम कर लो, खाना बना लो, तुरंत खा लो, हमसे बिल्कुल नहीं होगा। हम इन लोगों को खाना दे देंगे, कूलर के पास से थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद फिर नहाएंगे, गाउन पहनेंगे, उसके बाद ही हम आराम से एक रोटी और सब्ज़ी खाएंगे। इस बीच में हमें बिल्कुल ही नहीं खाना खाया जाएगा। और गाइज़ हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे ब्लॉग को देखते हैं। जब भी आप लोग हमारी वीडियो देखिए तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप लोग ना लाइक करते ना कमेंट करते हैं। और जो नए लोग हमारे ब्लॉग को देखते प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। सबको खाना ना देने के बाद हम किचन उचन भी पोंछ लेते हैं। और आप हमारी हाल देख रहे होगे, हाल बेहाल है मेरी पसीना से, जबकि हर जगह पर कूलर पंखा सब चल रहा है। लेकिन हम हाउस वाइफ लोगों को मतलब बैठ के आराम से कूलर पंखा में भी हम लोग नहीं बैठ सकते, बैठो तो फिर काम में देर हो जाती है। तो गाइज़ हमारी आज का शाम का यही हमारी आज की रूटीन है। आप लोगों को कैसा लग रहा है। और यहाँ पर मैं पूरा किचन साफ़ कर लिए, थोड़ा सा 2-4 बर्तन पड़ा हुआ था। तो उसे कल दीदी भी नहीं आएंगी, वो भी छुट्टी लेके गई हैं, बर्तन धोने नहीं आएंगी। बोले चलो जो 2-4 बर्तन पड़ा है उसको धो लेते हैं। मतलब करते का धोते जाइए तो फिर बर्तन भारी नहीं लगता है, इकट्ठा हो जाने फिर बर्तन भारी होता है। और गाइस यहाँ पर मेरी किचन पूरी देखिए साफ़ हो गई है, क्लीन हो गई है। अब आप लोग बताइए कैसा हमारा किचन लग रहा है। और इसके बाद अब हम जाएंगे नहाने के लिए, तो क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा हमें पसीना पसीना हम हो चुके हैं। और मम्मी और हस्बैंड खाना खा लिए हैं, अब हम और ट्विंकल बचे हुए हैं खाना खाने के लिए। पता नहीं ट्विंकल खाएगी कि नहीं, उसको तो बहुत खुशामद करके रात में खाना खिलाना पड़ता है। और मैं सब कुछ कर ली हूँ, और अभी हम जाएंगे नहाएंगे। ये देखिए हमारी क्या हाल हो रही है पसीना से, हमें बहुत ज़्यादा ही पसीना निकल। तो अभी हम आ रहे हैं नहा के, फिर आप लोगों से नहाने के बाद हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है।
और नहा लेते हैं। तो गाइज अब हम नहा लिए हैं, नहा के हम नाइटी पहन लिया है और हमारी माथे की बिंदी भी पता नहीं कहाँ गिर गई है। तो आज का ब्लॉग यही है, ये हमारा शाम 5 बजे से लेके 10 बजे रात तक की रूटीन है और 10 साढ़े 10 बज चुकी है। तो अगर आज आप लोगों को हमारा ये रूटीन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।